Hello students, this video is of Varun's Academy, Standard 10, हिंदी लोकवाणी। इंग्लिश मीडियम का है, ये सब्जेक्ट है हिंदी लोकवाणी, यानी 50 मार्क्स वाली जो हिंदी होती है ये वो है इंग्लिश मीडियम की। अब इसमें से ये इसके पहले एक चैप्टर था जो 7वां पार्ट था, वो अब निकाल दिया गया है, रेड्यूस सिलेबस में है वो। और ये आखिरी कविता है आपके हिंदी लोकवाणी की, मतलब स्टैंडर्ड 10th का जो इंग्लिश मीडियम की हिंदी लोकवाणी है 50 मार्क्स वाली हिंदी, उसका ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, और ये कविता है, 8वां नंबर है इसका, ऐसा वसंत कब आएगा। वसंत, जैसा कि आप नाम में देख सकते हैं, वसंत जो है वो एक ऋतु है, वसंत ऋतु होती है। और वसंत जो है वो एक प्रतीक है खुशियों का, बाहर आने का, खुशियाँ लाने का जीवन में, उसका एक सिंबल, एक प्रतीक होता है ये वसंत का जो ऋतु है वो। और ये बहुत ही सुंदर कविता है, इसे जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम उनके बारे में थोड़ा सा परिचय पढ़ लेते हैं। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था 1907 मध्य प्रदेश में। मृत्यु हो गई है उनकी, देहांत हो चुका है 1986 में। परिचय उनके बारे में थोड़ा सा दिया गया है कि जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी जो हैं वो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, गुजराती, मराठी और अंग्रेज़ी के ज्ञाता थे, यानी ये सारी भाषाएं उन्हें आती थीं। और उन्होंने शांति निकेतन तथा महिला आश्रम वर्धा में अध्यापन के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन तथा राजनीति में भी भाग लिया। तो उनके काफ़ी अच्छे कार्य और उनके परिचय दिया है यहाँ पे। उनकी प्रमुख कृतियाँ दी गई हैं, यानी जो उनकी प्रमुख पुस्तकें होंगी वो अंतिमा, पूर्णा, बलिपथ के गीत, नवयुग के गान, मुक्ति के स्वर, ये काव्य संग्रह है, इत्यादि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस पद्य में, ये जो हमारा पद्य है, ये जो कविता है, ये एक गीत का प्रकार है। ठीक है, तो इस गीत में मिलिंद जी जो हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि सुख सुविधाएं मनुष्य के रूप में होने पर हमारे जीवन में जो सुख सुविधाएं आ रही हैं, उन सुख सुविधाओं पर प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है, चाहे वह मनुष्य अमीर हो या गरीब। अर्थात अमीर और गरीब, इन लोगों के आधार पर खुशियों का विभाजन नहीं किया जा सकता। जो सुख सुविधाएं हमें मिलने वाली हैं वो अमीर और गरीब को समान अधिकार से मिलनी चाहिए। ठीक है, जब सुख दुख का सभी पर समान प्रभाव पड़ता है, यानी जब खुशियाँ होती हैं तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब, समान ही खुश होते हैं या दुखी होते हैं। तो उसी प्रकार जो बाकी की चीज़ें हैं, मतलब राष्ट्र हमारे और समाज में जो भी सुखों का, चाहे वो महल मिले या कुटिया मिले, यानी महल जो है वो अमीरों के बारे में बताया है और कुटिया जो है वो गरीबों के बारे में, तो सभी का समान अधिकार होना चाहिए। कवि का यह मानना है कि जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन वास्तविक वसंत आएगा। वास्तविक यानी असली, रियलिस्टिक। और वसंत जो है, जैसा मैंने बताया, वह एक ऐसी ऋतु है जो बाहर और खुशियों का संबोधन देती है। तो उस दिन वास्तव में हमारे जीवन में अच्छा वसंत का मौसम आ जाएगा, ऐसा वे मानते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द संसार देख लेते हैं। ज़्यादा इसमें ऐसे शब्द नहीं हैं, आपके शब्द संसार में केवल 4 ही दिए हुए हैं। प्रसून, प्रसून का अर्थ होता है पुष्प यानी फूल। सर्जन, सर्जन का मतलब होता है निर्मिति, निर्मिति यानी कोई चीज़ का निर्माण करना। देखिए, जो सर्जन होता है ना, उसका मतलब होता है क्रिएशन, मतलब कुछ अलग सी चीज़, कोई अलग रचना का निर्माण करना। उसके अलावा है रण, रण का अर्थ होता है युद्ध या लड़ाई। और पुलक, पुलक का अर्थ होता है खुशी, जिसे हम नॉर्मल भाषा में हम खुशी बोलते हैं, प्रेम या हर्ष। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कविता को। ऐसा वसंत कब आएगा। ये कविता जो है ये एक प्रश्नवाचक वाक्य से शुरू हो रही है, यानी यहाँ पर कवि जो है वो रास्ता देख रहा है, वो इंतज़ार कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि ये जो जिस प्रकार का स्वप्न उसने देखा हुआ है, ये स्वप्न उसका कब पूरा होगा, कब पूर्ण होगा, और कब ऐसा वसंत का मौसम आएगा। तो ऐसा वसंत कब आएगा, जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल जाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। तो इसकी जो मध्य की 2 पंक्तियां हैं, जब मानवता के वन उपवन, देखिए वन का अर्थ होता है जंगल और उपवन का अर्थ होता है बगीचा। तो मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल जाएगा। प्रसून का अर्थ क्या होता है, जैसे मैंने बताया, पुष्प या फूल। तो ऐसा मौसम, ऐसा वसंत जो है, ऐसी ऋतु जब कब आएगी, जब मनुष्य के अंदर की जो मानवता है, जो उसके अंदर की इंसानियत है, उसके प्रत्येक वन उपवन में प्रसून खिल जाएगा, यानी फूल खिल जाएंगे। यानी मनुष्य के अंदर की जो मानवता है वह कहीं ना कहीं बहुत अधिक जो है वो व्यापक रूप से देखने को मिलेगी, और हम लोग ये महसूस कर सकेंगे कि इंसान के अंदर की अमीरी और गरीबी से ऊपर उसके अंदर की मानवता आ गई है। ठीक है, यानी कहीं पर भी भेदाभेद नहीं हो रहा है। अगली पंक्तियां दी हैं, लड़कर अभाव के पतझड़ से। अभाव का अर्थ क्या होता है, कमी।
किसी भी चीज़ की जैसे कमी होती है, जैसे हम बोलते हैं कि अमीरों के पास धन का अभाव है, तो अभाव का अर्थ समझिए, अभाव का अर्थ होता है कमी, यानी विदाउट जिसे हम कहते हैं। तो लड़कर अभाव के पतझड़ से, पतझड़ जो है जैसे मैंने बताया कि वसंत जो है ये बहुत अच्छा मौसम होता है, लेकिन पतझड़ एक ऐसा समय होता है जब पेड़ जो है वो अपने पत्ते भी गिरा देता है, ठीक है, अपने सारे पत्ते उसके झड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर से जो पानी है वो ज़्यादा सूखता चला जाता है और उस समय वो उनको संभाल नहीं सकता, तो पतझड़ का मौसम आता है। तो लड़कर पतझड़, अभाव के पतझड़ से नवसर्जन रण में विजयी बन। देखिए, नवसर्जन यानी कुछ नया बनाने की इच्छा कब होगी? रण यानी युद्ध में विजयी बनेंगे जब हम, यानी हमारे अंदर के, हमारे पास जिन भी चीज़ों की कमी है, समय बहुत ख़राब चल रहा है, पतझड़ का समय है, ऐसे समय में हमारे पास अभाव है, हमारे पास चीज़ों की कमी है, और ऐसे समय में हम क्या करेंगे? लड़ाई में विजयी बनकर कुछ नया निर्माण करेंगे। सुख सुविधा रस के सम वितरण का, सुख सुविधा, रस, रस का अर्थ वही है प्रेम भाव, खुशियाँ जिसे आप समझ सकते हैं, और इसका सम वितरण यानी समान मात्रा में, समान आधार पर उसका विभाजन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सुख और सुविधाओं का, ठीक है। पा नव यौवनमय जीवन, और चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उसे नव यौवनमय जीवन मिले, मतलब उसे ऐसा जीवन मिले जिसमें नई जवानी हो, नई स्फूर्ति हो, नया उत्साह हो। हर मनुज कुसुम संतोषमयी, मनुज का अर्थ होता है मनुष्य और कुसुम का अर्थ होता है फूल, तो हर इंसान जो है संतोषमयी हो, उसके जीवन में इतनी खुशियाँ हों, इतने फूल खिले हों, सब कुछ इतना अच्छा हो कि वो संतुष्ट हो। मधुर मुस्कान बरसाएगा, तो हर इंसान जो है वो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके अंदर एक नई अनुभव का, एक नए यौवन का संचार होगा, और मनुष्य के अंदर खुशियों के रूप में कुसुम जो हैं वो भर जाएंगे, और उसके चेहरे पर एक संतोषमयी मुस्कान, संतोषमयी मधुर मुस्कान आएगी। तो संतोषमयी मतलब सेटिस्फाइड, एकदम खुश होकर वो सेटिस्फाइड कब होगा, और ऐसा वसंत कब आएगा? ऐसे वसंत कुछ चले गए, प्रासादों ही का नहीं, कुटी का आंगन भी तो है आंगन। ऐसे वसंत कुछ चले गए, मतलब कई बार ऐसे मौसम आए, और ऐसे मौसम जो हैं वो आए और आकर चले गए, कितनी अच्छी अच्छी खुशियाँ आई जीवन में और आकर चली गई, लेकिन ये कहाँ तक आई, ये खुशियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? प्रासादों तक। प्रासाद का अर्थ होता है महल। देखो, प्रसाद और प्रासाद इन दोनों में फ़र्क है। प्रसाद का अर्थ तो जो हम ईश्वर का जो प्रसाद ग्रहण करते हैं वो है, और प्रासाद का अर्थ जो है वो है महल, ठीक है। बड़े बड़े जो महल होते हैं, बंगले होते हैं, उन्हें प्रासाद कहा जाता है। तो ये वसंत जो आते हैं, जो खुशियों का जो समय आता है, ये केवल महलों में ही नहीं आता, बल्कि कुटी का आंगन भी तो है आंगन। कुटी यानी क्या है? छोटी झोपड़ी, जो गरीबों का प्रतीक है। प्रासाद यहाँ पर अमीरों का प्रतीक दिखाया गया है, और कुटी जो है वो गरीबों का प्रतीक दिखाया गया है। तो कुटी का आंगन भी तो है आंगन, मतलब भले ही उनका आकार अलग हो सकता है, उनके घरों का, एक महल बहुत बड़ा हो सकता है, कुटी बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन खुशियों के लिए तो बड़े और छोटे की अवस्था नहीं होनी चाहिए। जो खुशियां हैं वो तो अमीरों के घर भी आएंगी और गरीबों के घर भी आएंगी, क्योंकि दोनों के ही पास आंगन है, चाहे छोटे चाहे बड़े। सुख दुख पर होता है समान, हर मानव के उर में स्पंदन। देखिए, उर का अर्थ होता है मन, हृदय, हृदय जो हार्ट होता है ना हमारा, स्पंदन यानी होता है बीट, जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हृदय के अंदर जो स्पंदन का प्रभाव है, जो धक धक, जो हमारे अंदर की भावनाओं का जो प्रभाव है, वो सुख दुख पर होता है समान, हर उर में स्पंदन। यानी जब सुख आता है तो भी मन में उसी तरह का बीट, हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, खुशी से भर जाती है, और जब दुख होता है तो वहीं कहीं ना कहीं निराशा उसी हृदय में बस जाती है। तो दोनों के उर में स्पंदन, यानी सुख हो या दुख हो, दोनों समय में उर में स्पंदन एक सा होता है। सबके प्राणों का पुलक बने, पुलक का मतलब हर्ष होता है, प्रेम होता है, खुशियां होती हैं। ऐसा क्षण कौन बुलाएगा? सबके प्राणों का पुलक बने, मतलब ऐसा क्षण कोई बुला लाए, ऐसा एक समय आ जाए, क्षण यानी यहाँ पे एक वक्त के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसा एक समय आ जाए जब लोगों के अंदर खुशियां ही खुशियां भर जाएं। तो ऐसा क्षण कौन बुलाएगा, मतलब कौन उसको अपने यहाँ पे स्वागत करेगा उसका? ऐसा वसंत कब आएगा? तो कब ऐसा वक्त आएगा, इसकी राह जो है कवि देख रहे हैं।
कवि के मानस में स्वप्न बना, छाया था जो सीमित वसंत। तो उसके मानस में, मानस यानी मन है, मस्तिष्क है, वहां पर एक स्वप्न सा लगता है उसे। क्या स्वप्न लगता है उसे? एक सीमित वसंत जो छाया था। मतलब एक बहुत ही लिमिटेड सी खुशियां जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, कुछ विशिष्ट वर्ग के या विशिष्ट प्रकार के या विशिष्ट वर्ग के लोगों के लिए ही मिल रही हैं। लेकिन ऐसा समय आना चाहिए कि जब उसके मानस में जो स्वप्न बना हुआ है, क्या स्वप्न बना है? होगा जन जन के जीवन में साकार, विपुल वह जब वह अनंत। मतलब वही जो स्वप्न जो उन्होंने देखा है वो हर एक मनुष्य के जीवन में वो स्वप्न साकार होगा, यानी असल में वो स्वप्न पूरा होगा। विपुल जब वह अनंत, जब मनुजों का जग भू पर ही अभिनव नंदन बन जाएगा। क्या स्वप्न है उसका? कि जब मनुजों का जग, मनुज यानी मनुष्य ही होता है, तो मनुष्यों का ये जो जग है, ये जो पूरी दुनिया है, ये कैसा हो जाएगा? भू पर ही, भू का अर्थ होता है भूमि, मातृभूमि, भू पर ही अभिनव नंदन बन जाएगा। नंदन का अर्थ भी होता है जंगल ही, आप समझ लीजिए, खुशियों से भरा हुआ जंगल है। तो अभिनव यानी नया, कुछ नया निर्माण होगा और सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। तो ऐसा वसंत कब आएगा? सबका समान रवि है, शशि है। रवि का अर्थ सूर्य, शशि का अर्थ चंद्रमा। तो रवि या शशि, ऐसा नहीं है कि अमीरों के घर पे सूर्य अपनी किरणें जो है वो ज़्यादा बिखेरता है या चांद अपनी चांदनी ज़्यादा बिखेरता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी का समान अधिकार है रवि पर और शशि पर। सबका समान है मुक्त पवन। पवन क्या है? ब्रीज जिसे हम कहते हैं, बहने वाली हवा। तो जब हवा बहती है तो वो कहीं भी ये नहीं सोचती कि मुझे जो है अपने जीवन में अमीरों को ही सिर्फ खुशी देनी है या गरीबों को दुख देना है, इस प्रकार की चीज़ें तो उसका नहीं अर्थ होता। यानी रवि पर, शशि पर और पवन पर, तीनों पर ही सभी का समान अधिकार है। सारे मानव यदि मानव हैं, सबके समान हो भूमि गगन। तो सब मानव यदि मानव ही हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हैं तो सभी के सभी मनुष्य। तो यदि सब समान हो तो सभी के लिए क्या चीज़ समान होनी चाहिए? भूमि और गगन। उतनी ही धरती अमीर की भी है जितनी गरीब की है, उतना ही गगन गरीब का भी है जितना अमीर का है। तो यानी रवि, शशि, पवन, भूमि, गगन, ये सब सभी के लिए समान होने चाहिए। कब नवयुग की ऐसी नव संस्कृति, नव विश्व व्यवस्था लाएगा? तो कब ऐसा हो जाएगा? कभी उसकी राह देख रहा है, वो ऐसे वसंत की राह देख रहा है जब नए युग में ऐसी नई संस्कृति आएगी, जब पूरी विश्व की व्यवस्था जो है वो बदल जाएगी, जहाँ पर मनुष्य को मनुष्य के समान समझा जाएगा, ना ही उसकी अमीरी या गरीबी के आधार पर उसे आंका जाएगा। सबको दे भोजन वसन भवन। देखिए, भोजन अर्थ खाना, वसन का अर्थ क्या होता है? वस्त्र, और भवन यानी घर। तो जिसे हम रोटी, कपड़ा और मकान कहते हैं, आप उस सीक्वेंस में उसको याद कर सकते हैं कि भोजन, वस्त्र और भवन, भवन यानी घर। तो सभी को जो है भोजन मिलता रहे, सभी को वस्त्र मिलते रहें, सभी को रहने के लिए स्थान मिलता रहे, जिससे जीवन में रस छाए, खिल जाएं अधर हंस दें आंखें। तो ऐसा समय आ जाए, ऐसी खुशियां आ जाएं, सभी को सारा कुछ आसानी से मिल जाए और खिल जाएं अधर। अधर का अर्थ होता है ओठ। जो हमारे होठ होते हैं ना, उन्हें अधर कहा जाता है। यानी खिल जाए अधर, यानी एकदम मुस्कान आ जाए चेहरे पर, और हंस दे आंखें। देखिए, हंसने का कार्य वैसे तो मुंह का होता है, हमारे होठों का होता है, लेकिन जब मनुष्य खुश होता है तो उसकी आंखों में एक चमक सी दिखाई देती है। तो कवि यही कहना चाहता है कि ऐसा समय आ जाए जब लोगों की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और लोगों के जीवन में उनके अधरों पर मुस्कान आ जाए और आंखें हंस दें। ऐसा वसंत जग में आए। वो कवि जो है वो चाहते हैं कि बस इसी प्रकार का वसंत जो है इस दुनिया में आ जाए, ऐसा वसंत जो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा। तो कवि का ऐसा कहना है। देखिए, ग्रीष्म और शिशिर ये दोनों भी क्या हैं? ऋतुएं हैं। जैसे आपको इस कविता में पूछा जा सकता है कि इस कविता में किन ऋतुओं का उल्लेख हुआ है, तो एक तो वसंत है, दूसरी ग्रीष्म है और तीसरी शिशिर है। तो ये तीनों, मतलब चाहे ग्रीष्म का समय चल रहा हो चाहे शिशिर का, लेकिन हर उस समय को हम क्या कहेंगे कि वो वसंत है। क्यों? क्योंकि वसंत का अर्थ क्या है? खुशियों से भरा हुआ समय। तो चाहे समय ग्रीष्म का चल रहा हो या शिशिर का चल रहा हो, हम ऐसा समझेंगे कि ऐसा वसंत तो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा। मतलब इस प्रकार का यदि वसंत होगा, इस प्रकार का यदि मानव जनजीवन होगा, तो इसका मतलब है कि वो
कोई भी मौसम, कोई भी ऋतु होगी, लेकिन उस समय मनुष्य के जीवन में जो है वसंत ही रहेगी। तो ऐसा वसंत कब आएगा, तो इस आधार पर कवि जो है ये बहुत ही सुंदर कविता हम लोगों को वो बता रहे हैं। तो इस कविता में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही सरल अर्थ है, थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो है ये कविता वरुण अकेडमी की है, स्टैंडर्ड 10 हिंदी लोकवाणी, इंग्लिश मीडियम का है ये। ऐसा वसंत कब आएगा, ये अंतिम कविता थी इस सिलेबस की, और इसे जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी ने लिखा हुआ था। धन्यवाद।